चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सुनो भाई, एक एक दिन करके ये इस महल की एक एक ईंट गिरती जा रही है। जीवन छोटा होता जा रहा है। हम अपनी मंजिल की तरफ, डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हर साल जन्मदिन आता है, हम जन्मदिन मनाते हैं, केक काटते हैं, बैठ के विचार करना है भी हमने कौन सा किला फतेह किया है। खुशी वाली कौन सी बात है, बात चिंता वाली है भी एक साल जीवन का हमने और बर्बाद कर दिया। अपना काम ना किया, सिमरन ना किया, बंदगी नहीं की। हम सारे जीवन को सरल बनाना चाहते हैं। जीवन के अंदर सारे शांति चाहते हैं, खुशी चाहते हैं। जीवन सरल कैसे होगा, पहले बैठ के हमें इस बात के ऊपर आत्मचिंतन करना पड़ेगा भी हमने कौन सी चीज़ को छोड़ना है, कौन सी चीज़ को पकड़ना है और कौन सी चीज़ के अंदर बदलाव करना है। डायरी लेके उसके अंदर नोट करना है भी जीवन के लिए क्या पैसा ज़रूरी है, रुतबा ज़रूरी है, वजूद ज़रूरी है, इलेक्शन लड़ना ज़रूरी है, कोठियाँ खरीदना ज़रूरी है या सिमरन बंदगी करना ज़रूरी है। जो चीज़ ज़रूरी हो फिर इंसान को उसके पीछे लग जाना चाहिए, रात दिन उसको पाने की कोशिश करनी चाहिए। क्या धन दौलत पैसा रुतबा मिलने से हमें शांति आ जाएगी, सुकून मिल जाएगा? शांति सुकून तो सिमरन बंदगी करने से मिलेगा, सतगुरु के दर्शन करने से मिलेगा, अपने आप को जानने से, अपने आप के साथ बात करने से मिलेगा। हम अपने आप की खोज करना ही नहीं चाहते, संतों को मानते हैं, संतों की बात को नहीं मानते। हम तो इस शरीर को सब कुछ समझ के बैठे हैं भी शरीर ही सब कुछ है। संत तो ये कहते हैं भी हम शरीर नहीं हैं, तुम भी शरीर नहीं हो, लेकिन ये मन है इस बात को मानने नहीं देता। शरीर के पीछे लगे रहे, शरीर के नाम वास्ते, वजूद वास्ते, रुतबे वास्ते, सुख सुविधाओं को इकट्ठा करने के वास्ते रात दिन भागे फिर रहे हैं। सुख तो किसी को भी ना मिला। हाँ जी, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। उम्र ने चले जाना है, जीवन ने भी चले जाना है। बाद में फिर पछतावा ही पछतावा रहना है। इसलिए संत कहते हैं भी तू जाग ले, सोया ना रह, अपने आप की होश कर ले। बड़ा मुश्किल से जन्म मिला है, मौका मिला है, मौका हाथ से चला गया। दोबारा इंसानी जामा मिलने में करोड़ों साल लग जाएंगे। मनुष्य जन्म को रूप दुर्लभ जग माही है, देवन रूप को कठिन प्राप्त नहीं है। सकल देवा यही भांत मनोरथ नित करें, मनुष्य जन्म को पाए के भवसागर तरें। देवी देवता इंसानी जन्म को तरस रहे हैं और हमें इंसान का जन्म मिल गया, उसके बावजूद भी हम सतगुरु का शुक्राना करने की बजाय शिकायतें करते रहते हैं। सतगुरु का शुक्राना करना था, खुशी मनानी थी भी कितना अच्छा टाइम है मालिक ने हमें दिया है, हमारे पे कितनी दया मेर हुई है कि हमें इंसान बना के दुनिया के अंदर भेज दिया। जानवर बना के भेज देता, पंछी पानी के जीव बना के भेज देता, फिर क्या होता? हाँ जी, हमें एकांत तंग क्यों करता है? एकांत में हम बैठ क्यों नहीं सकते? अकेले हम रह क्यों नहीं सकते? क्योंकि हम अपने आप को नहीं जानते। जिस दिन अपने आप को जानने लगे फिर एकांत महसूस नहीं होगा, हम अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेंगे। हाँ जी, बचपन भी जाए जवानी भी जाए,
बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे ये का। बचपन तो हमने खेलने कूदने के अंदर बर्बाद कर दिया, जवानी को काम खा गया, बुढ़ापे के अंदर शरीर को रोग घेर लेते हैं, आशा तृष्णा बढ़ जाती हैं, बुढ़ापे में सिमरन नहीं होता। ये तो बचपन से ही शुरू करना है, आदत बनानी है, अपनी दिनचर्या के अंदर सिमरन भजन को शामिल करना है। स्वामी जी महाराज ने लिखा है कि मेरी 6 साल की उम्र थी जब मैं अभ्यास करने लगा हूँ, सिमरन करने लगा हूँ, तब जाके ये अभ्यास पक्का हुआ है। हमें तो मालिक याद ही नहीं है। हाँ जी। बुढ़ापे बैठ के ये भी विचार करना है भी हमने अपने इस घर के अंदर किसको बसा रखा है। दुनिया को बसा रखा है, दुश्मनों को बसा रखा है, किसी ने जीवन के अंदर धोखा दे दिया उसको बसा रखा है, किसी ने गाली दे दी उसको बसा रखा है, किसी के साथ बदला लेना है उसको बसा रखा है। बसाना था सतगुरु को। पूज्य मस्ताना जी के पास एक सत्संगी आया, पूज्य मस्ताना जी को बेनती की कि जी आप मेरे से नाराज़ हो क्या। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया भी अंदर हम तेरी नाराज़गी को रखेंगे या सतगुरु को रखेंगे। किसी से नाराज़ क्यों होना है, अंदर सतगुरु को रखना है, दुनिया को नहीं बसाना। हाँ जी। तेरे हाथ पाँव में अपने खुद के घर के अंदर, मिट्टी के मकान के अंदर जो हमने बनाया है, जहाँ हम रहते हैं, वहाँ तो किसी दुश्मन को अंदर आने नहीं देते, जिससे विचार नहीं मिलते उसको अंदर आने नहीं देते। खुद रहते हैं घर के अंदर, और इस घर के अंदर सारा पराया कूड़ा करकट इकट्ठा कर रखा है। हाँ जी। तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, पल पल यूं धीरे धीरे हर रोज हमारे चेहरे के अंदर परिवर्तन हो रहा है, शक्ल बदलती जा रही है। अपनी 15 साल 10 साल पुरानी फोटो उठा के देख लो, हमारे चेहरे के अंदर कितना परिवर्तन आ गया। ये धीरे धीरे ये मैल ये गिरने की ओर जा रहा है। हाँ जी। पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। ये शरीर को हम सब कुछ समझ बैठे, तकलीफ सहन नहीं करते जब तक सिमरन के ऊपर बैठने का अभ्यास बढ़ाते नहीं हैं, टाइम नहीं बढ़ाते हैं, इसके साथ मुकाबला करना है, तब तक बात बनने वाली नहीं है। अनादि काल से ये आत्मा इस शरीर के साथ रहती आई है, शरीर के साथ इसका संबंध इतना गहरा हो चुका है कि अब इसका इससे अलग होना कठिन मालूम पड़ता है। आरंभ में शुरुआत के अंदर जब आत्मा शरीर से निकलने लगती है तो दर्द महसूस होता है, पिंडलियों में
दर्द महसूस होता है, ऐसे महसूस होगा भी जैसे जान निकल रही है, पर ये मुकाबला जारी रखना है, इससे भागना नहीं है। जब तक साधक सत्संगी इस मैदान के अंदर नहीं आता, युद्ध के मैदान में नहीं आता, तब तक ये आत्मा ये शरीर से अलग नहीं होती। शरीर से आत्मा को अलग करना एक सुरमे सिपाही का काम है। ये पूज्य वकील साहब जी भी सत्संग में फरमाते थे, बुज़दिलों का काम नहीं है, कायरों का काम नहीं है, ये तो वीर साहसी लोगों का काम है। हाँ जी। बुराई से मन को तू अपने हटा ले, बुराई से मन को तू अपने हटा ले, बुराई से मन को तू अपने हटा ले, बन जाएगा तेरा जीवन धीरे धीरे। ये राम नाम की करंट ये सब के अंदर आ रही है। हमने उस करंट को जोड़ रखा है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के साथ, इसलिए हम सारे सड़ रहे हैं। उसको जोड़ना था शील, क्षमा, विवेक, दीनता, गरीबी के साथ। अगर इनके साथ जोड़ेंगे तो आत्मा खिल जाएगी। एक सुमत होती है, एक दुर्मत होती है। सुमत क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के अंदर बरतना। दुर्मत क्या है? शील, क्षमा, विवेक, दीनता, गरीबी, इनके अंदर बरतना। बाहर जैसे घर के अंदर लाइट आती है, इस लाइट से हम बल्ब जगा लें, ट्यूब जगा लें, पंखे, टीवी चला लें, मोबाइल चार्ज कर लें, इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। अगर इसके हाथ लगाएंगे तो ये करंट मारेगी, साड़ेगी। राम नाम की करंट हमने ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इनके साथ बरत रहे हैं, इसलिए सारे सड़ रहे हैं। हाँ जी। पल पलियों आठों पहर धीरे धीरे, पल पलियों आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। हमने जो युद्ध शुरू कर रखा है, जिधर हम भागे जा रहे हैं, बैठ के आराम से विचार करना है। भी जिन लोगों ने लड़ाइयाँ जीती, दुनिया जीती, क्या उन्होंने सुख पाया है? सिकंदर ने दुनिया फतेह की, क्या वो सुखी रहा? पांडवों ने कौरवों के ऊपर जीत दर्ज की, क्या वो सुखी रहे? औरंगजेब ने कितने युद्ध जीते, अकबर ने जीते, इनके अंदर सुख नहीं है। उस वक्त जो लोग उनको महान कहते थे, आज उनका नामो निशान भी नहीं है। हम फिर कौन से बाग की मूली हैं, कौन से भरम में जी रहे हैं? हाँ जी। भजन कर ले सतगुर का तू हर पल ओ प्यारे, भजन कर ले सतगुर का तू हर पल ओ प्यारे, भजन कर ले सतगुर का तू हर पल ओ प्यारे, मिल जाएगा तुझको सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा तुझको सजन धीरे धीरे। पल पलियों आठों पहर धीरे धीरे, पल पलियों आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे।